ठाकुर जी कैसे नृत्य करते हैं, ये मुद्रा है ठाकुर जी की। ऐसे ही मटकते रहे पूरे नृत्य में, हाव भाव करेंगे लेकिन घूम फिर के यहीं आ जाएं। तो ये ठाकुर जी की मुद्रा है नृत्य की। और श्री जी की मुद्रा उर्ध बाहु, दोनों भुजान को फैला करके श्री जी नृत्य करें रास बिहार में। आज को रास बिहार श्रीमद वल्लभाचार्य जी अपने स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं, ऐसी सुंदर लग रही हैं श्यामाजू, ऐसे सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। एक तरफ से ठाकुर जी दोनों भुजा कटी पर रख करके आ रहे हैं और एक तरफ से किशोरी जी दोनों भुजा ऊपर करती भाई आ रही हैं। महाप्रभु जी और सब सखीन के मन में भाव आ रहा है, आज तो ये इतने प्रिय लग रहे हैं कि दोनों को अलग अलग देखवे के काजे नेत्रन को एक बार यहां देखना पड़े, एक बार यहां, हमसे है ही नहीं रहे हो कि दोनों को अलग अलग कैसे देखें। श्री जी वहां खड़ी हैं, वहां नृत्य कर रही हैं। श्री जी को नाच तो देख, नेत्रन की इच्छाओं, लाल को देखो, लाल को देखें तो ये लगे कमी लग रही है, श्री जी आ जाएं पास। ये नेत्र दो ही हैं और दोनों अलग अलग कैसे देखें इनको, ये एक है जाएं। और सखीन की मन की भावना ठाकुर जी पूर्ण करें। नृत्य करते करते दोनों श्याम सुंदर और किशोर जी समीप आए। दोनों को चिन्मय रूप है गए हो, हमारी तरह जड़ नहीं है ठाकुर जी, चिन्मय हैं। जैसे ही समीप आए एक दूसरे में आधे आधे विलीन है गए और श्रीनाथ जी को स्वरूप प्रकट है गए। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। तो ये जो उर्ध बाहु हैं, ये उर्ध भुजा जो है, ये श्री जी है। आधो स्वरूप यहां में श्री जी को है, इसलिए बैणी भी यहीं धराई जाए, चूड़ामणि भी यहीं धराई जाए। और ये जो स्वरूप है कमर पे हाथ धर के यहां, ये श्याम सुंदर है, ये ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को ठाकुर जी कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को निकुंज नायक कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को पर ब्रह्म कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को ब्रह्मांड नायक कौन ने, जितनी भी उपमा हो सब कौन ने करी? गोपीन ने। क्यों? एक दिन ठाकुर जी बैठे और बड़े इतरा रहे बैठे बैठे, तो गोपी जाके बोली आज इतने इतरा काहे को रहे हो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय, हम भगवान हैं। गोपी बोली ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम भगवान हो? ठाकुर जी बोले हमने पूतना राक्षसी मारी। गोपी बोली जे सब तो देवताओं मार दें। कितने देवता ने, शंकर जी ने कितने राक्षस मारे, ब्रह्मा जी ने कितने राक्षस मारे हैं, और क्या नाम है, इंद्र ने कितने राक्षस मारे। राक्षसन को मारनो कोई भगवान बन जानो होवे, सबरे देवता भगवान बन जाते। ठाकुर जी बोले हमने गिरिराज जी उठाए। बोले पर्वत तो हनुमान जी ने भी उठाए, और तुम तो खड़े खड़े उठा रहे, वो तो उड़ते उड़ते उठाए, वो तो उड़ते उड़ते उठा रहे। तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम भगवान? और गिनाओ गिनाओ तुम। ठाकुर जी बोले हमने कालिया नाग पर नृत्य किया। बोले पूरी पृथ्वी शेषनाग के सिर पर बैठी है, तो या को मतलब सबरे भगवान है, हम सबरे शेषनाग के सिर पे ही हैं। तुमने वहां के सिर पर चढ़ के कौन सा नया काम कर दियो? ठाकुर जी चरणन में गिर गए। बोले मैं रहूंगा मैं ही जय जय, तुमने तो सबरी बात मेरी उल्टी कर दी, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं भगवान हूं? तब गोपी कह रही हैं सब काम सबने किए, केवल रास तुमने किया, या हमारे तुम भगवान हो, या हमारे तुम रास बिहारी। राम जी ने रास बिहार किया है, पर प्रकट रास बिहार नहीं है राम जी का। और राम जी ने किया भी तो वे राम जी कौन है? वे भी तो आप ही हो। गिरिराज जी सबन ने उठा लिए होंगे, नाग कईयन ने नथ दिए होंगे, ब्रह्मांड कईयन ने ऊंचाई लिए होगो, लेकिन रास बिहार तो केवल आपने किया, इसलिए आप भगवान। तो आज के बाद जब कहो हम जय जय, तब कहियो कि हमने रास बिहार किया, या हमारे जय जय, हम गोपी नहीं तुम जय जय बनाए हो। क्या बात मत बोल। गोपी गीत का प्रथम श्लोक क्या है? यही तो, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। एक कन्हैया तुम ज्यादा इतराओ नहीं, तुम ये सोच करके कि तुम ब्रह्मांड नायक हो, हमको अकेला छोड़ करके चले गए। अरे तुम चले भी जाओगे तो भी हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। क्यों? हम तो इस भूमि को ही कृष्ण मानते हैं। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आपके जन्म से निश्चित ही ब्रज की बड़ी जय जयकार हो रही है, ब्रज की बड़ी महिमा गाई जा रही है। पर यह ब्रज तो हमारा सदा का प्रियतम है,
इस ब्रज ने आपको हमें प्रदान किया। इन कुंजों के लता कुंजों के मध्य में आप हमको मिले हो, इसलिए ब्रज ज्यादा पूजनीय है हमारे लिए। हम वृंदावन का त्याग कभी नहीं कर सकते। और आप भी सुन लीजिए, आप भी इतने पूजनीय इसलिए हो क्योंकि आप ब्रज में जन्मे हो। हम ब्रजवासियों के बीच में आए हो, कहीं और जन्म भय होता तो कोई ना पूछता आपको। इतने पूज रहे हो, इतने प्रिय बन गए हो सबन के, या हमारे क्योंकि हम ब्रजवासी ने आपको लाड़ प्यार के बड़ो कियो है, इसलिए इतराओ मत। तो ठाकुर जी को भगवान कौन ने बनाया? ब्रज गोपी ने ही बनायो। ये रास बिहार नहीं हुआ होता तो ये कभी भगवान, ये सब काम तो औरन ने किए जो ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसे रास बिहार की चर्चा होवेगी। कल भागवत जी में 5 प्रकार के रास बताए हैं, जल, थल, पर्वत, निकुंज और निभृत निकुंज। एक ही पे चर्चा है जाए बहुत मानो, 5 उन पे करवे को प्रयास करेंगे। ठाकुर जी ने जल में रास कियो, तो कैसे? तो श्री यमुना जी में रास विहार ठाकुर जी नौका विहार करते भय और जल क्रीड़ा करते भय रास कर रहे हैं। थल को रास विहार वृंदावन को, पर्वत को रास विहार श्री गिरी कंदरा में, गोवर्धन में भी रास किया और ठाकुर जी ने। कुंज में रास, कुंज को रास को मतलब है सबन के संग, और निभृत निकुंज में रास मतलब केवल प्रिया जी और ठाकुर जी और कोई नहीं। ऐसे ठाकुर जी ने 5 रास के सबन की चर्चा हम करेंगे बड़े भाव से। गोवर्धन में एक गोप भय, भैया देखो ये देखवे में गोप दिखे पर ब्रज में भाव सबन के भीतर गोपी कोई है। जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आएगा आप पुरुष स्त्री या कछु भी बन के ना घूम सको। भले ही हम पुरुष हैं पर ब्रज में आवे के बाद भाव तो गोपी को ही रखना पड़े। गोपी को भाव मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण को रिझावे, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण की है, वो गोपी। हमारे डोंगरे जी महाराज से किसी ने कहा, बोले महाराज जी सर्वांगीण इंद्रियां यदि ठाकुर जी को अर्पित करेंगे तो कई इंद्रियां तो ऐसी हैं जो अशुद्ध हैं। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने इतना सुंदर उत्तर दिया, ठीक करो। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं सर्वांगीण इंद्रिय कृष्ण अर्पण में बाकी सब तो समझ में आ जाएंगे, हाथ, पाम, कान, नाक, जीव, त्वचा आदि से कैसे अर्पित करना है। पर 2 गुप्त उपस्थिंद्रिय हैं जिनको स्पर्श करके हम भी अशुद्ध है जाएं और कही जाए ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो। कैसे? महाराज जी को इतना सुंदर भाव डोंगरे जी महाराज कहें, कल मैंने एक बात कही थी, वासुदेवैक निलय, ये देह क्या है? ठाकुर जी का घर है। और इस भावना से अपने तन को मल द्वार से और उपस्थ द्वार से शुद्ध करना, भीतर के समस्त दुर्भावों को वहां से प्रस्थान करा करके स्वयं को पवित्र रखना, यह गुप्त इंद्रिय का भजन है। मतलब हम ऐसी भावना रखें कि श्री राधा रमण चित्त में विराज रहे हैं और ठाकुर जी जहां विराज रहे हैं वो स्थान मलिन नहीं होना चाहिए, वो स्थान तो पवित्र होना चाहिए। वह स्थान पर कोई भी प्रकार की दुर्वस्तु, दुर्भावना, दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। इस भावना से नित्य क्रम करने मात्र से आप अपनी उपस्थ इंद्रियों से भी भजन कर रहे हो। तो प्रत्येक इंद्रिय जो ठाकुर जी को अर्पित करे वो गोपी तो हैं। तो भले ही गोप देखने में कौन? श्री चतुर्भुज दास जी, पर इसी गिरिराज जी की तलेटी में उन्होंने गाया क्या? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ये गोपी की परिभाषा है। दर्श बिन दुखन लागे नैन, नेत्रों में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। अधिकतर जलन कब होती है नेत्रों में? या तो नींद ना भई हो पूरी जैसे हमारी, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा प्रकाश आ जाए तो। लेकिन गोपी के नेत्रों में पीड़ा केवल एक ही भाव की है, दर्शन को नैना तपे। ठाकुर जी कब दिखेंगे?